अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम अफजल है और मैं आपका केमिस्ट्री का टीचर हूँ। पिछले 25 सालों से पढ़ा रहा हूँ। मेरे एक्सपीरियंस से फ़ायदा उठा लो रे भैया। क्लास 9th केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 6 इक्विलिब्रिया का लेक्चर नंबर 3 है, जिसमें मैं डिस्कस करूँगा टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 85। नोट, इन दिस वीडियो द वर्डिंग्स आर सेम एज इन द टेक्स्ट बुक। याद रखें, इस वीडियो में जो वर्डिंग्स हैं, जो भी आप लिखा हुआ देखेंगे, वो आपकी टेक्स्ट बुक की लाइंस हैं, जिनका ब्रेकअप करके, जिनको बुलेट्स दी गई हैं, जिनके पॉइंट्स बना दिए गए हैं, और वही टेक्स्ट बुक की लाइंस आपको पढ़ पढ़ कर सुनाई जा रही हैं, समझाई जा रही हैं। गॉट इट? तो अपनी किताब सामने रखें, उसके ऊपर हेडिंग्स लगाएं। और हाँ, अगर कोई चाहे कि सर हमें आप वाले ही नोट्स चाहिए, ये जो आप हमें जहाँ से पढ़ा रहे हैं, तो नोट्स डिस्क्रिप्शन में है। नोट्स कहाँ है भाई? डिस्क्रिप्शन में है। लें जी, डायनामिक इक्विलिब्रियम। अब बेटा, रिवर्सिबल रिएक्शन को पिछले 2 लेक्चर्स में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। रिवर्सिबल रिएक्शंस वो हैं जिनमें रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स में तब्दील होते हैं और फिर साथ ही प्रोडक्ट्स भी रिएक्टेंट्स में तब्दील हो जाते हैं सेम कंडीशंस पर। ठीक है, तो यानी रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स में तब्दील हुए, थोड़ी देर बाद प्रोडक्ट्स रिएक्टेंट्स में वापस तब्दील होना शुरू हो जाते हैं। तो आइए देखते हैं स्टेप्स ऑफ रिवर्सिबल रिएक्शन क्या है। रिवर्सिबल रिएक्शन में क्या स्टेप्स फॉलो होते हैं। लो जी, पॉइंट नंबर 1 कहता है, इफ़ अ रिवर्सिबल रिएक्शन इज स्टार्टेड बाय मिक्सिंग द रिएक्टेंट्स। अगर आपने रिएक्टेंट्स को मिक्स कह रहा हूँ भाई, मिक्स किया है, तो रिवर्सिबल रिएक्शन स्टार्ट हुआ है, तो रिएक्शन मूव्स इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन ओनली। लो भाई, शुरू में रिएक्शन सिर्फ फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव होता है, दैट इज रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स में तब्दील होते जाते हैं। ठीक है, रिएक्टेंट्स कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट्स। नंबर 2 कहता है, आफ्टर सम टाइम, थोड़ी देर बाद, व्हेन इनफ कंसंट्रेशंस ऑफ द प्रोडक्ट्स आर बिल्ड अप, जब प्रोडक्ट की काफ़ी कंसंट्रेशन बन जाती है, दे रिएक्ट, फिर प्रोडक्ट्स रिएक्ट करते हैं और रिएक्ट करके दे गिव बैक रिएक्टेंट्स। वो प्रोडक्ट्स रिएक्टेंट्स को दोबारा बना देते हैं। मतलब रिएक्टेंट प्रोडक्ट बना गए तो प्रोडक्ट वापस क्या बना देंगे? रिएक्टेंट्स बना देंगे इन द रिवर्स डायरेक्शन। पॉइंट नंबर 3, रिएक्शन विल कीप ऑन गोइंग इन बोथ द डायरेक्शंस। लो जी, रिएक्शन रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ, मतलब वो फॉरवर्ड जाता रहेगा और फिर प्रोडक्ट से वापस रिएक्टेंट की तरफ, यानी कि रिवर्स आता रहेगा, और ये दोनों अमलियात जारी रहेंगी। द रिएक्शन विल कीप ऑन गोइंग इन बोथ द डायरेक्शंस अंटिल, जब तक के रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, रेट कहते पुत्र स्पीड को, तो कहता है जब तक फॉरवर्ड रिएक्शन की स्पीड रिवर्स रिएक्शन की स्पीड आपस में इक्वल नहीं हो जाती, ये अमल जारी रहेगा। तो जनाब, शुरू में खाली फॉरवर्ड हो रहा था, उसके बाद रिवर्स होना शुरू हुआ, उसके बाद फॉरवर्ड और रिवर्स की स्पीडें इक्वल हो जाएंगी, उन दोनों के रेट्स इक्वल हो जाएंगे। द रिएक्शन विल कीप ऑन गोइंग इन बोथ द डायरेक्शंस अंटिल द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बिकम्स इक्वल टू द रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। गॉट इट? सो इन अदर वर्ड्स, द नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स, जितने रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स प्रोडक्ट के मॉलिक्यूल्स में तब्दील होंगे, उतने ही प्रोडक्ट के मॉलिक्यूल्स वापस रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स में तब्दील हो जाएंगे। इन अदर वर्ड्स, द नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स विच विल डिसअपीयर, जो गायब होकर प्रोडक्ट में चेंज होंगे, वो वापस रिवर्स में वो वापस बन जाएंगे एज अ रिजल्ट ऑफ द फॉरवर्ड डायरेक्शन। तो इन अदर वर्ड्स, द नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स विच विल डिसअपीयर, जो गायब होंगे, एज अ रिजल्ट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बिकम्स इक्वल टू द नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स विच विल फॉर्म। यानी जितने प्रोडक्ट में तब्दील होंगे उतने ही वापस रिएक्टेंट बन जाएंगे। समझ आ रही है? यानी कि जितने मॉलिक्यूल रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनेंगे, उतने ही मॉलिक्यूल्स प्रोडक्ट से वापस रिएक्टेंट बन जाएंगे। और इस तरह लगेगा कि प्रोडक्ट्स कि अब रिएक्टेंट में कोई कमी नहीं हो रही और प्रोडक्ट्स में कोई इजाफा नहीं हो रहा। बज़ाहिर लगेगा कि मिक़दारें रुक गई हैं, जितनी क्वांटिटी या जितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स रिएक्टेंट्स के हैं अब उतने ही रहेंगे और प्रोडक्ट्स के भी उतने ही रहेंगे, और बज़ाहिर लगेगा कि रिएक्शन स्टॉप हो गया, जबकि रिएक्शन स्टॉप नहीं हुआ। असल में मॉलिक्यूल्स की तब्दीली बड़ी तेज़ी से हो रही है। जितने रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स गायब हो रहे हैं, उतनी ही तेज़ी से रिएक्टेंट्स के मॉलिक्यूल्स दोबारा बन भी रहे हैं। सेम एज फॉर प्रोडक्ट्स, कि जितने मॉलिक्यूल्स प्रोडक्ट के बन रहे हैं, उतने ही मॉलिक्यूल्स प्रोडक्ट के गायब भी हो रहे हैं। डन? सो इन अदर वर्ड्स, द नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स विच विल डिसअपीयर एज अ रिजल्ट ऑफ द फॉरवर्ड रिएक्शन, उसके बाद इक्वल नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स विल बी फॉर्म्ड, किसके रिजल्ट में, किसके नतीजे में? इन द रिजल्ट ऑफ द रिवर्स रिएक्शन। इसी तरह द सेम विल बी ट्रू फॉर द प्रोडक्ट मॉलिक्यूल्स। ले जनाब, तो स्टेट ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम क्या है? स्टेट ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम यही है कि बज़ाहिर देखने में लगेगा कि रिएक्शन स्टॉप हो गया है। क्यों? क्योंकि रिएक्टेंट की क्वांटिटी अब फिक्स रहेगी और प्रोडक्ट भी जितना बन चुका सो बन चुका। एक दफ़ा जब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बिकम्स इक्वल टू द रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन, तो अब ना तो रिएक्टेंट की मिकदार घटेगी और ना प्रोडक्ट की मिकदार बढ़ेगी।
क्योंकि जितना रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज होता है उसी वक्त उतनी ही मिकदार प्रोडक्ट की जो नई बनी होगी वो वापस किस में चली जाएगी, रिएक्टेंट में। गॉट इट? सो एट दिस स्टेज द रिएक्शन इज सेड टू बी इन अ स्टेट ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। दोबारा मैं आप सबको याद दहानी करवा दूं, केमिकल इक्विलिब्रियम इन द फॉर्म ऑफ क्वांटिटी ऑफ रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स है। क्वांटिटी ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स अब इक्वल रहेगी, सेम रहेगी। अब इसमें ना तो ज़्यादती होने वाली है और ना ही कोई कमी होने वाली। गॉट इट? जितना रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज होना था हो गया। जब तक रेट ऑफ फॉरवर्ड और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन बराबर नहीं था, सिर्फ तब तक रिएक्टेंट्स में कमी और प्रोडक्ट्स में इजाफा होगा। लेकिन जब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन किसके इक्वल हो जाएगा, रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन के, तो उस वक्त याद रहे कि अब क्वांटिटीज़ में कोई तब्दीली नहीं होने वाली, रिएक्टेंट्स में कोई कमी नहीं आने वाली और प्रोडक्ट्स में कोई इजाफा नहीं होने वाला। सो इट अपीयर्स एज इफ नथिंग इज गोइंग ऑन इन द रिएक्शन वेसल एज द कंसनट्रेशंस, मतलब उनकी जो मिकदारें हैं रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स मॉलिक्यूल्स की, दे डू नॉट अंडरगो एनी चेंज एट दिस स्टेज। लेकिन बेटा साथ ही साथ एक और भी तो चीज़ है ना कि रिएक्शन बज़ाहिर मिकदारों के हवाले से लग रहा है कि रिएक्शन रुका हुआ है, लेकिन याद रखें रिएक्शन असल में रुका नहीं हुआ, रिएक्शन इज स्टिल कॉन्टिन्यूड। बेटा डायनामिक का मतलब लिखें स्टिल कंटिन्यू होना, मुसलसल रहना। तो जी हाँ, स्टिल कंटिन्यूएशन है, मुसलसल रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स में तब्दील हो रहे हैं और उसी स्पीड में प्रोडक्ट वापस क्या बना रहे हैं, रिएक्टेंट्स बना रहे हैं। द रिएक्शन डज नॉट सीज, रिएक्शन डिड नॉट सीज, कहता है रिएक्शन सीज नहीं हुआ, रिएक्शन रुका नहीं। सीज का मतलब लिखें रुक जाना। एट द स्टेज ऑफ इक्विलिब्रियम, कहता है इक्विलिब्रियम की स्टेज पर जहाँ पर रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बराबर हो गया रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन के, जहाँ पर मिकदारों में उतार चढ़ाव नहीं हो रहा, यहाँ याद रखें रिएक्शन स्टॉप नहीं हुआ, रादर इट कीप्स ऑन गोइंग, जबकि वो कीप ऑन गोइंग है इन बोथ द डायरेक्शंस, यानी कि जितना फॉरवर्ड जा रहा उतना ही क्या जा रहा है, रिवर्स। दिस स्टेट इज कॉल्ड डायनामिक इक्विलिब्रियम। इस स्टेट को डायनामिक इक्विलिब्रियम कहते हैं। डायनामिक का मतलब स्टिल कंटिन्यूड, एंड इफ द फॉरवर्ड रिएक्शन इज कंटिन्यूइंग, the reverse reaction is also continuing at the same rate, at the same speed. The concentrations of the reacting species, that is reactants and products, remain constant at the equilibrium. Done मेरा बच्चा? लो मेरा बेटा, इस लेक्चर में हमने सिर्फ इसी को डिस्कस किया है, इसको बार बार सुने। बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है ये कि डायनामिक इक्विलिब्रियम के स्टेजेस बताइए, और नंबर 2 केमिकल इक्विलिब्रियम और डायनामिक इक्विलिब्रियम में क्या डिफरेंस है, ये मैंने आपको इसकी डेफिनेशंस भी लिख दी हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन केमिकल इक्विलिब्रियम एंड डायनामिक इक्विलिब्रियम। डन। और इसको मैंने सिर्फ एक वीडियो में मैंने इसलिए इसको कैद किया क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है जिसमें सिर्फ इतनी ही चीज़ पूछी जाएगी कि स्टेप्स ऑफ रिवर्सिबल रिएक्शन क्या है, और नंबर 2 केमिकल इक्विलिब्रियम और डायनामिक इक्विलिब्रियम में क्या डिफरेंस है। ले जनाब, इससे आगे इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अफजल को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।